नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 31 जुलाई और ईरान और अमेरिका युद्ध से जुड़ी दो बड़ी खबरें आज आपको बताएंगे। लेकिन पहली खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो निकल कर आ रही है ईरान से। जी हां, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता की यानी कि अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद सत्ता को संभाल लिया, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वो अब इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। देखिए, हमले के बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अमेरिका और इजराइल ने मिसाइलों की बारिश करके अयतुल्ला अली खामनेई साहब की हत्या तो कर दी, लेकिन उनको लगा कि रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान में सब कुछ बदल जाएगा, सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर सत्ता आई मुस्तफा के हाथ में। अब यही मुस्तफा अमेरिका और इजराइल की आंखों में खटक रहे हैं। ईरानी सेना उन्हें बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा गोपनीयता बरत रही है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह चुके हैं कि वो मुस्तफा के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक उनसे नहीं मिले हैं। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की मुसाद ने मुस्तफा खामनेई को तलाश करना शुरू कर दिया है, और ये तलाश इसलिए ताकि उन्हें मारा जा सके, और इसको लेकर एक महाअभियान छेड़ दिया है। माना जा रहा है कि मुस्तफा पर्दे के पीछे रहकर सख्त रणनीति बना रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका के साथ डील होने में बाधा आ रही है, और ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। एक जबरदस्त विरोध अमेरिका के प्रति उसका दिखाई दे रहा है, और अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुस्तफा खामनेई की बात की जाए तो 8 मार्च को उनके पिता की हत्या के बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर का पदभार संभाला था, यानी उनको सुप्रीम लीडर चुना गया था। मुस्तफा के चुने जाने के बाद 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ईरानी सुप्रीम लीडर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए हैं। मुस्तफा ने टीवी पर कोई भाषण भी नहीं दिया है। मुस्तफा अप्रत्याशित तरीके से किसी से भी नहीं मिल रहे हैं, यानी कि कोई भी आ जाए उनकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, चुनिंदा लोगों के अलावा। इससे विदेशी खुफिया एजेंसियों में यह सवाल उठने लगा है कि मुस्तफा कहाँ हैं, और क्या उनका ही ईरानी नेतृत्व पर कंट्रोल है भी या नहीं है। ये गाहे बगाहे ट्रंप की बातें भी हमने सुनी कि मुस्तफा है नहीं, मुस्तफा को मार दिया गया, या मुस्तफा बहुत इस वक्त बुरी तरह से घायल हैं और उनका ठीक होना मुश्किल है। इस तरह की बातें भी हमने सुनी है, और इसीलिए अब अमेरिका को लग रहा है कि आखिर जो ईरान स्ट्रेटेजी बनाकर हम पर हमला कर रहा है, या हमारा जवाब दे रहा है, या पूरी एकदम शिद्दत के साथ डटा हुआ है, तो उसके पीछे कौन है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक CIA और मुसाद मुस्तफा का पता लगाने में जी तोड़ मेहनत के बाद भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो दोनों एजेंसी है, आप सोचिए, दुनिया में मान्यता रखती है इनकी ये जो दोनों एजेंसी अमेरिका और इजराइल की, और कहते हैं इनकी कार्यशैली ऐसी है कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो ढूंढ ले। लेकिन आप सोचिए कि मुस्तफा को वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुस्तफा के आसपास बहुत सी कड़ी सुरक्षा की गई है, बताया जा रहा है, और वो जो है वो कोई भी डिजिटल डिवाइस इस वक्त यूज नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी खुफिया सूत्रों के अनुसार मुस्तफा कोई फोन या लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले की बात की जाए कि मुस्तफा के पिता अयतुल्ला अक्सर नेतृत्व के स्तर पर दिखाई देते थे, लेकिन मुस्तफा ऐसा नहीं हो रहा है, और उनकी सुरक्षा इस वक्त अहम कह लीजिए कि IRGC के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि मुस्तफा को बचा के रखना है। बताया जा रहा है कि मुस्तफा केवल हाथों से लिखा संदेश भेज रहे हैं, और इसे सेना IRGC के विश्वसनीय कुरियर के जरिए भेजा जाता है, ताकि उनके ठिकाने के बारे में किसी को कुछ पता ना चल पाए। यानी अगर उनके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह का होगा तो उनको ट्रेस करना आसान होगा, लेकिन किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मुस्तफा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर कभी भी कोई भी संदेश देना पड़ता है मुस्तफा को, तो वो लिखित रूप से दे रहे हैं, और वो भी IRGC और सेना के थ्रू। देखिए, इसी वजह से मुसाद और CIA दोनों ही मुस्तफा का पता लगाने में इस वक्त फेल साबित हो रहे हैं। खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि मुस्तफा तेहरान के किसी भूमिगत बंकर या फिर धार्मिक रूप से अहम कोम शहर के पास सुरंगों के जाल में इस वक्त रह रहे हैं, और वहीं से अपना काम कर रहे हैं। कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि ईरान किसी सुरक्षा झांसे का इस्तेमाल कर रहा हो। मुस्तफा के लगातार गायब रहने की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि मुस्तफा के शरीर को भी हमले में काफ़ी नुकसान हुआ, जैसा मैं आपको बता भी रही थी, और इस बात की जो आशंका है वो अमेरिका भी लगा रहा है। इसके बाद CIA का कहना है कि मुस्तफा जिंदा है, काम कर रहे हैं, ये CIA कह रहा है।
ईरान के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि वो मुस्तफा से निजी तौर पर मिले हैं। मुस्तफा के इस तरह से गायब रहने से सेना आईआरजीसी काफी ताकतवर इस वक्त दिखाई दे रही है। अब देखिए दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो किसी भी लिहाज से, ना व्यापार के लिहाज से, ना अरब मुल्कों के लिहाज से, ना ईरान के लिहाज से, ना हूती के लिहाज से, किसी के लिए ठीक नहीं है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सऊदी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, कतर समेत 13 देशों के साथ मिलकर एक नया नौसैनिक गठबंधन बनाने का फैसला किया है और इसका मकसद है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे रणनीतिक इलाकों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना। क्योंकि हमने देखा कि हूती किस तरह से जहाजों को निशाना बना रहा है, चाहे वो अमेरिका के जहाज हो या फिर बाकी देशों के जहाज हो, और उनका कहना है कि अब मंदेब से वो टोल भी वसूलेंगे। ऐसे में अब जरूरत पड़ गई है सऊदी अरब को कि बाकी मुल्कों के साथ मिलकर एक ऐसी सेना तैयार की जाए जो हूती से लड़ पाए। लेकिन क्या ये जो सेना बन रही है वो सिर्फ हूती या फिर अल मंदेब तक ही सीमित रहेगी या इसका प्रभाव हॉर्मुज तक रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के हमले और अमेरिका ईरान जंग की वजह से हॉर्मुज में पैदा हुए संकट ने दुनिया भर में तेल और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ईरान समर्थित हूती, उनके जो लड़ाके हैं वो सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी कर रहे हैं और लगातार हमला भी कर रहे हैं, जिससे समुद्री व्यापार लगातार प्रभावित हो रहा है। वहीं हॉर्मुज बंद होने की वजह से जहाजों की आवाजाही में पहले से दिक्कत आ रही थी। इन सुरक्षा खतरों ने दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी और कच्चे तेल की कीमतें आप सोचिए कि $90 प्रति बैरल के करीब या फिर उससे ज्यादा भी बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर मतलब $125 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी, ऐसा भी जानकार मानते हैं। तो देखिए सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य देशों में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। यानी कि वो सब देश जो कहीं ना कहीं गाहे बगाए, चाहे वो अरब मुल्क हो या फिर यहां से व्यापार हो रहा हो, वो सब लोग शामिल हैं, इसमें सब देश शामिल है। इस समझौते को रियाद में हुई एक सैन्य बैठक में अंतिम रूप दिया गया और इस बैठक में 43 देशों के रक्षा प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हुए। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मंत्रालय के अनुसार बैठक में मौजूद अधिकारियों ने प्रस्तावित नियमों और ढांचे पर आमने सामने और कुछ जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी चर्चा की। सऊदी अरब इस गठबंधन का संस्थापक देश होगा और इसका मुख्यालय भी सऊदी अरब में बनाया जाएगा। ये जो पूरा एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ना, एक ज्वाइंट कमांड अभियान कंट्रोल सेंटर और एक महासचिवालय शामिल होगा जो इसको कंडक्ट करेगा, जो गठबंधन के सभी देशों के बीच एक तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करेगा। मतलब एक अथॉरिटी बना दी जाएगी तमाम मुल्कों की और फिर वही तालमेल बिठाएगी इन सभी मुल्कों के बीच। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भविष्य में दूसरे देश भी अपनी अपनी सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस सुरक्षा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर बाकी देशों को भी लगता है कि वो शामिल हो, उनके जहाज भी बाब अल मंदेब से निकल पाए, तो फिर वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सऊदी के रक्षा अधिकारियों ने साझेदारी को पूरी तरह से, एक तरह से कह लीजिए कि डिफेंस में बताया है कि हम अपने डिफेंस के लिए ये पहल कर रहे हैं, हम ये नौसेना का एक पूरा बेड़ा तैयार कर रहे हैं तमाम मुल्कों के साथ मिलकर। उनका कहना है कि गठबंधन किसी खास देश या फिर किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। उन्होंने भरोसा दिया है कि इसके तहत उठाए जाने वाले सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक होंगे और सभी सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ये पूरे अरब मुल्क और बाकी देश भी मिलकर इस तरह से एक सैन्य बेड़ा बनाने की तैयारी में है जो कि बाब अल मंदेब पर अपनी निगरानी रखेगा और हूती को करारा जवाब देगा, यहाँ से जहाज गुजरने दिया जाएगा, यानी हूती को दबाने की कोशिश, तो आपको लगता नहीं कि आगे चलकर ये हॉर्मुज या फिर ईरान पर भी कुछ बड़ा हो जाए? तो क्या अब जंग जो है वो पानी में ही लड़ी जाएगी? क्योंकि दो ऐसे मोर्चे हैं जिसको चोक करने की बात हो रही है और एक तरफ ईरान, एक तरफ हूती, जो ईरान का प्रॉक्सी कहा जा रहा है हूती, उसने नाक में दम कर रखा है सऊदी अरब के। और ऐसे में अगर ये तमाम मुल्क मिलते हैं तो फिर आगे क्या होगा? टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वहीं अगर मुस्तफा को कुछ हो गया तो आप समझिए कि ईरान
क्या करेगा। अभी तो छोटे छोटे हमलों का जवाब इतने ताकतवर तरीके से बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, हर जगह, कुवैत, हर जगह हमला हो रहा है ईरान का, जहाँ जहाँ पर अमेरिकी बेस है। अब तो देखिए कि अब तो जो अरब मुल्क है ना, उनकी जनता भी सड़कों पर उतर आई है। बहरीन में कहा गया कि कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ के लोगों के दौरान, कि उनका कहना है कि भाई आप अमेरिका को भगाइए हमारी मुल्कों से, वरना हम सब के जान पर बनाएगी बातें। तो अब इस तरह से विरोध होना शुरू हो गया। अरब मुल्कों के जो लोग हैं वो भी अब इस पर अपनी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ट्रंप, मतलब अमेरिका में ट्रंप भी घिरे हुए हैं, इधर अरब मुल्कों में भी जवाबदेह तय करने की बात सामने आ रही है। इधर अगर एक आप 10-12 देशों की सेना बनाकर हूती से लड़ेंगे तो यहाँ अलग जंग है। ईरान तो पहले से तैयार है अगर आप मुस्तबा को निशाना बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लगता नहीं कि इस पूरे रीजन में अभी तो फिलहाल शांति आने वाली है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ही विकट और विकराल है। लेकिन इसका पूरा असर अरब मुल्कों के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और इसी बात की चिंता अब पूरी दुनिया भी जता रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।